आप ये बताइए कि आखिर क्या वजह है कि बार बार असम्बलियों से करारदादें भी पास हो रही हैं और इसके बावजूद अभी तक क्या समझते हैं कि सूबा हज़ारा का क़याम क्यों मुमकिन नहीं हो सका। और साथ ये भी बता दें कि नए सूबे अगर बनेंगे तो उससे पाकिस्तान को फ़ायदा क्या होगा। आपको याद होगा कि 2018 से कुछ पहले सराइकी सूबा बनाने की तहरीक बड़ी तेजी के साथ उठी थी, चलाई गई। जी हाँ, चलाई गई और बहुत सारे लोगों को उस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया गया और यूं लग रहा था कि ये सूबा लेके पीछे होंगे। अब आपकी बात जो है वो सूबे की, सूबा हज़ारा की। मैं सूबा हज़ारा तक महदूद से सोच नहीं रखता हूँ। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में कम से कम 35 इंतजामी यूनिट होने चाहिए। आपके पड़ोस में इंडिया की मिसाल आपके सामने है, वहां पे कितने सूबे हैं और वहां पे किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। इंतजामी मामलात में गिरफ्त जिस वक्त तक ना हो तो मामलात नहीं चल सकते। आप एक बड़े रकबे को एक सूबा कहकर उस पे एक बंदा बिठा दें, बड़े महदूद वसाइल के साथ आप उस सूबे को चलाएं तो वो नहीं चल सकता। इसलिए आप जितने ज्यादा इंतजामी यूनिट मुल्क में लाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी तरक्की का पहिया तेज़ी से चलेगा। जी, मैं इस वक्त सराइकिस्तान कौमी कौंसिल के बानी चेयरमैन ज़हूर धरीजा के पास मौजूद हूँ। ये ना सिर्फ कौमी कौंसिल के बानी चेयरमैन हैं बल्कि सराइकी के एक मशहूर दानिश्वर और मुहक्किक भी हैं। इन कई किताबों के जो हैं ये मुसन्निफ़ भी हैं। इनसे हम बात करेंगे और इनसे हम पूछेंगे कि नया सूबा क्यों ज़रूरी है और ये गुज़िश्ता कई दहाइयों से अलग सूबे की जो है वो जदोजहद भी कर रहे हैं। जी, आप ये बताइएगा कि आप एक अलग सूबे की जदोजहद भी कर रहे हैं कई दहाइयों से। आप क्या समझते हैं कि ये अलग सूबे जो हैं वो पाकिस्तान के लिए क्यों ज़रूरी है, वक्त की क्या ज़रूरत है, इसके मुतालिक थोड़ा बताइएगा। बहुत शुक्रिया इमरान चौधरी साहब, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। ये अहम मौजू है और मैं ये कहता हूँ कि सराइकी सूबा पाकिस्तान की भी ज़रूरत है कि आज जो वफाक अदम तवाज़ुन का शिकार है, 62% आबादी का एक सूबा है और 38% आबादी के 3 सूबे हैं। और यूँ समझिए कि सेनेट में 38% आबादी को 75% नुमाइंदगी हासिल है, जबकि 62% को 25% नुमाइंदगी हासिल है। दूसरा ये कि हमारी अलग पहचान है, हमारा अलग खिता है और हमारा सूबा मुल्तान बहुत बड़ा सूबा था। एक सूबा लाहौर था, एक सूबा मुल्तान था, जिस पर रंजीत सिंह ने कब्ज़ा किया और 2 सदियों से इस इलाके लोग महरूमी का शिकार हैं, गुर्बत का शिकार हैं और इस खिते के वसाइल लाहौर चले जाते हैं। और इतना बड़ा सूबा जिसे संभालना किसी एक वज़ीर आला या एक आईजी का काम ही नहीं है, तो इस बिना पर इस खित्ते की महरूमी के ख़ात्मे के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा अलग सूबा बनाया जाए। क्योंकि इस खित्ते के लोगों ने कोई अलग मुल्क नहीं मांगा, सूबा ही मांगा है। बलूचिस्तान सूबा नहीं था, सूबा बन गया, तो सराइकिस्तान भी बनना चाहिए और ये पाकिस्तान की भी ज़रूरत है और खित्ते में बसने वाले करोड़ों लोगों की भी ज़रूरत है। और पंजाब का भी इसमें फ़ायदा है कि बड़े हुज्जम की वजह से पंजाब के ख़िलाफ़ जो नफ़रत पाई जाती है छोटे सूबों की या वो एहसास महरूमी का शिकार हैं, वो उसका भी खात्मा होगा। जी, मैं इस वक्त भावलपुर की प्रेस मार्केट में मौजूद हूं और मेरे साथ इस वक्त प्रेस मार्केट के सीनियर नायब सदर भी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि क्या पाकिस्तान में नए सूबे बनने चाहिए, अगर बनने चाहिए तो वो किन बुनियादों पर होने चाहिए, इलाकाई बुनियादों पे होने चाहिए, लैंग्विस्टिक बुनियादों पे होने चाहिए या इंतज़ामी बुनियादों पे होने चाहिए। तो उनसे बात करते हैं। जी, सईद जमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी, बताइएगा कि पाकिस्तान में नए सूबे बनने बिल्कुल जी, पाकिस्तान में सूबे बनने चाहिए और बहावलपुर सूबा भी बहाल किया जाए। ये हमारे जो है बहावलपुर के साथ ज्यादती की जा रही है, ये सुबह बहाल किया जाए। मुस्लिम लीग नून इस वक्त हुकूमत में है और वो हमेशा से हामी रही है अलग सूबों की। तो इस वक्त हम बात करेंगे मुल्तान में मुस्लिम लीग नून के जो ज़िले सदर हैं और उनसे पूछेंगे कि आखिर क्या वजह है कि मुस्लिम लीग नून जो अलग सूबे की हामी रही थी उसने इक़्तिदार में आते ही जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट को गैर फ़ाल क्यों किया। तो ये जानने के लिए हम चलते हैं मुस्लिम लीग नून के ज़िले जो सदर हैं बिलाल भट्ट, उनसे
से पूछते हैं। बिलाल साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में आप क्या समझते हैं कि नए सूबे बनने की गुंजाइश है? और मुस्लिम लीग नून का हमेशा से जनूबी पंजाब सूबे के लिए स्टांस रहा है कि जनूबी पंजाब सूबा बनना चाहिए। वो माजी में भी इक़्तिदार में आई और अब भी इक़्तिदार में है, तो वो जनूबी पंजाब सूबे के लिए क्या करेगी? जबकि जो माजी में यहाँ पे एक जनूबी पंजाब सेक्रेटरेट बनाया गया था, तो इस हुकूमत में आके इस सेक्रेटरेट को भी जो है ना, यहाँ से जो अफसरान हैं उनको वापस लाहौर बुला लिया गया। क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि सूबे जो है ना वो बनना ज़रूरी होता है। अगर आप किसी मुल्क की तरक्की चाहते हैं तो उस मुल्क में इख्तियारात को तकसीम होना चाहिए निचले लेवल पर। निचले लेवल पर तभी जाएगा जब आपकी CM की, आपके गवर्नर की, आपकी सूबाई हुकूमतों की पूरी तवज्जो जो है वहाँ पे उस आवाम पर, उन अजला पर होगी। जब सूबे बड़े होते हैं, आबादी ज़्यादा होती है, तो तवज्जो नहीं जा सकती। अब पंजाब है, पंजाब की 12-13 करोड़ की आबादी है, यकीनन यहाँ पर जो है सूबा बनना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है। जनूबी पंजाब अलग सूबा होना चाहिए ताकि यहाँ के लोगों के जो मसाइल हैं वो हल हों, लोगों को जॉब्स मिल सकें, लोगों को अपना तरक्की का जो हिस्सा है तरक्याती फंड्स का वो प्रॉपर मिल सके, लोगों के जो मसाइल हैं वो हल सकें, मुआशी मसाइल हल हो सकें, रोज़गार मिल सके, लोगों के जो काम हैं वो हो सकें, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मसाइल हैं वो हो सकें, लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा दूर पोस्टिंग ना हो सके और सूबों के हवाले से वहाँ लोग ना जा सकें। तो ये जो मसाइल हैं ये बड़े गंभीर होते हैं। अब पंजाब 12-13 करोड़ का सूबा है। मैं पूरे यकीन से कहता हूँ कि यहाँ 2 सूबे होने चाहिए। आप जनूबी पंजाब को अलग सूबा बनाएं, सेंट्रल पंजाब को अलग सूबा बनाएं, ताकि यहाँ के लोगों को मसाइल यहीं पे हल होने चाहिए, यहीं जो है मामलात का इदराक होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारी जितनी भी सियासी जमातें हैं, मैं सब की बात कर रहा हूँ, हम सब अपने ज़ाती मसाइल की वजह से, ज़ाती इंटरेस्ट की वजह से हम नेशनल मसाइल को और लोगों के मकामी मसाइल को भूल जाते हैं। हम उनको हल नहीं करना चाहते। तो ये चाहे कोई भी सियासी पार्टी है, वो नहीं चाहती, कोई भी सियासी पार्टी नहीं चाहती कि इख्तियारात तकसीम हो। इसी तरह मैं कहता हूँ सिंध में 2 सूबे बनने चाहिए। आप एक कराची ले लें, कराची की आबादी 2 करोड़ तक तजावज़ कर चुकी है। आप एक शहर की 2 करोड़ की आबादी है जहाँ 5-6 डिप्टी कमिश्नर बैठते हैं, आप उसको क्या समझते हैं? वो क्या शहर है? वो कोई शहर है? वो पूरा सूबा है आपका। किसी भी सूबे की आबादी, एक तरीकाकार तय होना चाहिए हमारे मुल्क में कि 4 करोड़ से ज़्यादा सूबे की आबादी का सूबा नहीं होना चाहिए, 3 करोड़ से ज़्यादा आबादी का सूबा नहीं होना चाहिए। जैसे ही 3-4 करोड़ से सूबे की आबादी बढ़े, आप नए सूबे की बुनियाद के लिए काम शुरू कर दें।